आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। योगी बाबा ने 8 बार आकर के यहाँ के अधिकारियों को बुलाकर, पुलिस अधिकारी को और सभी अधिकारियों को बुला करके एक कर दिया था कि हर हालत में बीजेपी को जिताना है, क्योंकि हमारी अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट से सांसदी में हमारी नाक कटी है, हमारे मुंह पे कालिख लगा है, वोट की जो लूट हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। और चुनाव आयोग पता नहीं कितने डर और दहशत में हो गया था, कितना लाचार दिखाई पड़ा, कितना असहाय दिखाई पड़ा। ये हमने अपने 50 साल की राजनीति की जिंदगी में देखा है। चुनाव आयोग को इतना लाचार, इतना किंकरतूर और मजबूर हमें तो ऐसा लगा कि जिस तरह से योगी बाबा ने 8 बार आकर के यहाँ के अधिकारियों को बुलाकर, पुलिस अधिकारी को और सभी अधिकारियों को बुला करके एक कर दिया था कि हर हालत में बीजेपी को जिताना है, क्योंकि हमारी अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट से सांसदी में हमारी नाक कटी है, हमारे मुंह पे कालिख लगा है, किसी भी कीमत पर हमें अपनी कालिख छुड़ाना है, हमें अपनी नाक बचाना है। और पूरी तरह से अधिकारियों को इतना कर दिया था, इतना दबाव कर दिया था कि एसडीएम खुद वोट डाल रहा था। सीओ किस तरह से हमारे कार्यकर्ता के ऊपर 20 लाठी मारा, इनकाउंटर करने की तैयारी किया था। तो ये सब नंगा नाच किया गया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, जिसकी लड़ाई हम लोग शुरुआत लड़ रहे हैं, अपमान ही नहीं किया गया है। संविधान को पैरों तले रौंदा गया है, लोकतंत्र को रौंदा गया है। और ये जो भरोसा किया जाता है चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग तो इतना लाचार लगता है। योगी बाबा से चुनाव आयोग भी डर गया था। चुनाव के समय न जाने कितनी शिकायतें मिल रही थी, फोन पे फोन, सैकड़ों फोन हमने किया। और चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर आए थे वो हमारा फोन उठा भी रहे थे और कह रहे थे ओके 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 ओके, कहीं गए तक नहीं। लूटा जा रहा था, स्पेसिफिक नाम बता रहे थे, पोलिंग बूथ का नाम बता रहे, नंबर बता रहे, सब बता रहे थे। ओके ओके ओके, कोई काम नहीं किया है। और कम से कम 80-85 हजार वोट, 80-85 वोट फर्जी डाले गए। और यहाँ तक कि यहाँ का सीओ इनायत नगर थाने में बैठे थे और फोन योगी बाबा से फोन कर रहे थे। यहाँ तक एसएसपी आए, वो उठा नहीं, रुके रहे आप सर, रुके रहे, हम बात कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। ये नजारा ये हमने सुना और वहां के थाने के कर्मचारियों ने, थाने के पुलिस के कुछ सिपाहियों ने हमें बताया कि अरे साहब, ये तो सीओ साहब इतने हमारे अधिकार मिला था कि मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मिनट में क्या है, काम हो गया, पूरा है, कोटा पूरा हो गया। ये सब जगह बूथ पर लगे हुए जो पीठासीन अधिकारी थे उनको पैसा भी दिया गया था, उनके टारगेट बनाया गया था, इतना वोट आपको देना है। टारगेट बनाने में ये यहाँ का जो शिक्षा विभाग का, बेसिक शिक्षा का, ये सब लगे थे और इनको टारगेट दिया गया था। हर बूथ पर टारगेट दिया गया था, इतना वोट आपको डालना है। इसके लिए उनको पैसा भी दिया गया था और इस बात को उनको धमकी भी मिली थी, अगर कोटा पूरा नहीं करोगे तो फिर आप जानिए नतीजे की बात क्या होगा।
तो चुनाव में एक तरह से ये डाका पड़ा है। और ये मैं समझता हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्राइम, सबसे बड़ा डाका ये 5 तारीख को मिल्कीपुर के चुनाव में डाका पड़ा। और डाका अधिकारियों के संरक्षण में, पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में, चुनाव के में लगे हुए कर्मचारी अधिकारियों के देख रेख में ये डाका पड़ा है। हिंदुस्तान का ये काला दिवस माना जाएगा 5 फरवरी, जिसमें लोकतंत्र के ऊपर डाका पड़ा। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को अयोध्या की धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने चकनाचूर किया। और अब कहते हैं राम को हम वापस कर लाए। ये है, लेकिन आने वाला दिन इनको माफ नहीं करेगा। आने वाला दिन माफ नहीं करेगा। प्रभु श्री राम की लाठी में आवाज नहीं उठती, आवाज नहीं उठती। निश्चित तौर से जो चुनाव में लगे हुए लोग थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर बेईमानी की है, खुल्लम खुल्ला वोट को लुटवाने काम किया है, ये प्रभु श्री राम माफ नहीं करेंगे। और ये इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीता है, जीता है, जीता है, जीता है, जीत हुई है। 85,000 वोट के लगभग मिला है। ये जनता की जीत है। लूटपाट के बाद भी इतना वोट मिला है। ये जनता अजीत प्रसाद को ही विधायक मान रही है, उसकी आत्मा में है, जनचर्चा में है कि जनता का विधायक अजीत प्रसाद है। और सरकार के विधायक, पुलिस के विधायक और चुनाव आयोग के विधायक जो चुनाव घोषित करके बनाए गए वो हैं, लेकिन जनता के और हम देवतुल्य मतदाताओं के प्रति मिल्कीपुर के समस्त मतदाताओं पे, जनता जनार्दन के प्रति आश्वासन देते हैं कि अन्याय अत्याचार की लड़ाई लड़ते रहेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए संघर्ष करते रहेंगे और संविधान को बचाने का काम करेंगे। और प्रभु श्री राम की मर्यादा को अक्षुण्ण और कायम करने के लिए अब क्या हो रहा है आप देखो। ये बगल में बनवीरपुर है, यहाँ हम बैठे हैं थाना कैंट में। शहर से 4 किलोमीटर पे बनवीरपुर है, नगर पंचायत में है। वहाँ कल 2 लोगों के ऊपर, जिंदा लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया भाजपा के लोगों ने, और दोनों मर गए। जाकर देखिए, जाकर के जिंदा लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। कल जिंदा लोगों के, नौजवानों पर, 30-32 साल के नौजवानों पर जिंदा गाड़ी चढ़ा दी गई। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। यहां से मुश्किल से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिर से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर है, बनवीरपुर है। ये हमारे विधानसभा में था, जब हम यहाँ लड़ते थे चुनाव सोहल विधानसभा में, बनवीरपुर गांव उसमें था। आज वो बीकापुर विधानसभा, आज वो ये नगर पंचायत में हो गया है। जिंदा 2 नौजवानों को गाड़ी रौंद दी गई, जैसे खीरी लक्ष्मीपुर में हुआ था वही यहाँ अयोध्या में हुआ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा है, ये मर्यादा है। और यही नहीं, अभी सरियावा में खैपुर में एक पासी बिरादरी को मार के हत्या कर दी कि मर गए। ये प्रभु श्री राम की मर्यादा है।
सहरनवा में हम बार बार कह रहे हैं, एक दलित बेटी 22 साल की दलित बेटी 22 साल की दलित बेटी को नंगा किया गया और उसके साथ क्या कुकर्म किया गया, हमें शर्म आती है बात करने के लिए। हम नहीं कह पाएंगे कि उसके शरीर पर किस तरह से चोटें पहुंचाई गई। ये पोस्टमार्टम में भी है और हमने तो देखा है शरीर को, जिस शरीर को देखा हमें नींद नहीं आई। नंगा करके ये सीता सावित्री का देश है, माँ सीता का देश है। और जहाँ पर 5 किलोमीटर भी नहीं है मंदिर से, वहां पर ये हुआ है। और योगी बाबा आए थे, क्या कह रहे थे? ये समाजवादी के लोग हैं। ये समाजवादी के लोग नहीं हैं। योगी बाबा से बता देना, आकर देख लें। सब जगह तो जाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, यहाँ भी आवे सहनवा में आवे, देख लें और फोटो देख लें। ये क्या हो रहा है? कौन लोग हैं बलात्कार करने वाले? कौन लोग हैं बेटी को नंगा करने वाले? कोई दूसरे लोग नहीं हैं, ये जोगी बाबा की पार्टी के लोग हैं। ये यहां मारने वाले, कईपुर में फांसी को मारने वाले कौन लोग हैं? कोई दूसरे लोग नहीं हैं, ये जोगी बाबा के लोग हैं। और अभी कल जिंदा लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रौंदने वाले, जिनकी दोनों की मौत हो गई, ये कौन है गाड़ी चढ़ाने वाले? ये दूसरे नहीं हैं, ये जोगी बाबा के पार्टी के लोग हैं। मैं देश के लोगों से, मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं, आकर देखें, सच्चाई देखें कि किस तरह से प्रभु श्री राम की धरती पर मर्यादा के साथ क्या किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी होती है, यहाँ के देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने हमें सांसद चुना है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु श्री राम की मर्यादा को बचाएं। हमारी जिम्मेदारी बनती है अत्याचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ें। हमारी जिम्मेदारी बनती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाएं। हमारी जिम्मेदारी बनती है बाबा साहब के अपमान को बचाएं। हम अपनी जिम्मेदारियों के तहत काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।